नमस्कार आप सभी को अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज मैं आपको मोटिवेशन के तहत एक कहानी सुनाने आया हूं और कहानी का उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने कीमती है और वो हमारे लिए ईश्वर से कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, कितनी अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को हमारे लिए निछावर करते हैं और एग्जाम के वक्त उनकी क्या हाल होते हैं। ये सारी बातें मैं आपसे करने आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस कन्वर्सेशन को या इस बातों को अपने दिल तक लोगे, दिमाग तक लोगे और बहुत अच्छे से अपने दिल को और दिमाग को ये तसल्ली दोगे कि ये बिल्कुल ये बातें आपके लिए कही गई है और बिल्कुल सटीक है। मतलब तो देखो, कहानी दरअसल मेरा एक मोटिवेशन रहा है शुरू से, या एक ट्रेंड रहा है मेरा कि मैं हमेशा अच्छी कहानियां पढ़ा करता था और सेल्फ मोटिवेट भी होता था। और बाद में जब भी कोचिंगों में पढ़ाने लगा या जब अभी अपना यूट्यूब चैनल भी है थोड़ा बहुत, तो इस पर भी मेरा एक रहता है कि जहां तक नेकी है जहां तक जाए, मतलब है ना, भलाई है तो जहां तक जितना दूर जाए उतना ही अच्छा है। मतलब तो एक बार एक कैप्टन, फौजी, मतलब फौज का कैप्टन अपने ट्रूप के साथ 5-10 मेंबर और होते हैं और वो कैप्टन रेगिस्तान में गश्त के लिए निकलते हैं और काफी लंबा निकलते हैं, काफी दूर निकल जाते हैं और तकरीबन 5-6 घंटे हो जाते हैं उनको। और उस बीच में उसके साथी सैनिकों को यह आवश्यकता महसूस होती है कि अब कहीं ना कहीं चाय पीनी चाहिए। जब उन्हें यह लगा कि चाय पीनी चाहिए तो वो इधर उधर ढूंढते हैं, पर ना तो उन्हें कोई गांव दिखता है और ना कोई चाय का ऐसा ठेला वेला दिखता है जिससे कि वो चाय पी सके या चाय के अपनी अरमान को पूरा कर सके। मतलब तो देखिए, फिर उन्हें अचानक थोड़ी सी दूर चलने पर एक फौजी को एक चाय का ढाबा दिखता है, तो बड़े खुश होता है कि अरे अरे रुको रुको, वहां पे चाय का ढाबा दिख तो रहा है, पर वो बैक साइड से दिख रहा होता है। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि ढाबा तो बंद है और वो ढाबा पूरा लॉक किया हुआ, मतलब लेकिन फौजी थे, मारने वाले कहां थे। और वैसे उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि बॉस या कैप्टन, चाय तो पीनी है और इसके अंदर हम लॉक खोलते हैं या इसकी जो कुंडी लगी हुई है इसको खोलते हैं और हम चाय पियेंगे। मतलब तो बॉस ने स्वीकृति दी और कैप्टन ने कि भाई चलो खोलते हैं और देखो चाय पी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। उस कैप्टन साइड में जाकर बैठ गया और वो फौजी सैनिकों ने जैसे ही उसको खोला तो देखा कि अंदर दूध भी पड़ा है और गैस वगैरह इसमें सारी चीजें पड़ी है, पर अंदर कोई नहीं है। मतलब तो सब लोगों ने चाय वाय बनाई, अच्छे से चाय वाय पी और आगे की ओर चलती है। कैप्टन पीछे रुक गया और रुकते हुए उसने देखा कि भाई करीबन करीबन 10-15 लोग या ये 10 किलो दूध इन लोगों ने वेस्ट किया, किसी ने कॉफी बनाई है, किसी ने दूध पिया है। तो 500 रुपए का नोट उस अंदर मतलब गले में डाल के निकल गया। जैसे वो गश्त पे अपने अभियान पे पहुंचे, रात भर या जो भी उनका काम था, जितना समय के लिए काम किया, अगले दिन वो वापस आए शाम के वक्त और उसी होटल पे पुनः ठहरे। तब तक उसका मालिक आ चुका था। तो फौजियों को तो लगा कि भाई वो ऐसे कुछ कहेगा या कोई कहानी वानी सुनाएगा कि हमारी रात को लूटपाट हो गई और सारा दूध पी गया, ऐसा कुछ हुआ। उसने फौजियों को बताया कि अरे एक चीज बतानी थी आप लोगों को और इतनी अच्छी चीज मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखी जो मेरे साथ घटित हुई हो। बोला कि ऐसा क्या हुआ भाई। सारे फौजी अचंभित हो गए कि हम लोगों ने तो यहाँ उल्टा क्या कहते हैं कि मतलब दूध का वेस्टेज किया था और सारी चीजें मतलब घोटाला करके निकले हम तो यहाँ से। जब उन्होंने कहा कि भाई कल मेरे उस जो मालिक था उसने बताया कि कल मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो दरअसल मरणासन था, मरने के कगार पे था और मैं यहाँ से दुकान बंद करके निकला तब तक उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और जब हॉस्पिटल में एडमिट किया मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मुझे ये यकीन था कि इस गले में 100-10 या जो भी 200 रुपये पड़े वो मैं लेकर आऊं और मेरे बेटे का इलाज करा लूं। बेटा मेरा इकलौता था, इसीलिए मुझे कहीं से भी एन कैन करके पैसों की व्यवस्था करनी थी। मतलब तो बोले कि जब मैं यहाँ दोबारा आया तब मुझे एक 500 का नोट मिला जो ईश्वर रखे गया था मेरे लिए, या मेरे लिए मेरा भगवान रखे गया था।
उन सारे फौजियों के समूह को लगा कि हम लोगों ने तो सिर्फ चाय पी है, फिर ये फौजी या भगवान का 500 रुपये किसने रख लिए। दूर बैठे कैप्टन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फौजियों को लगा कि हम बोल दें कि हमारे कैप्टन साहब आए थे, पर उन लोगों ने, फौजी ने, जो कैप्टन था उसने इशारा कर दिया कि कुछ नहीं बोलना है और इसका ईश्वर पे यकीन, ताकि इसका ईश्वर पर यकीन हमेशा ऐसे ही बना रहे। दुनिया में इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है कि हमें हमारे ईश्वर पे यकीन रहे और हम उस ईश्वर का यकीन पूरा शिद्दत के साथ निभाए। जब वो फौजी आगे चले गए तो उन्होंने अपने कैप्टन से पूछा कि भाई कैप्टन साहब आपने क्यों नहीं बोला, मतलब क्या कहते हैं कि ये पैसे तो मैंने रखे थे। तब उस कैप्टन साहब ने जवाब दिया कि अगर मैं बोल देता ना तो उस आदमी का ईश्वर से यकीन या भरोसा टूट जाता। और दरअसल हम होते कौन है किसी की मदद करने वाले, किसी की सहायता करने वाले। हम दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक जरिया होते हैं। मदद करने वाले हाथ तो ऊपरी ईश्वर के होते हैं। मैंने तो सिर्फ एक मदद की है, और अगर उसे ये पता चल जाता कि ये मदद मैंने की है तो उसका ईश्वर से भरोसा हट जाता और मुझ पे वो यकीन करने लग जाता। और मेरे लिए या किसी भी इंसान के लिए दुनिया में इससे बेहतर कुछ नहीं है कि जिस शक्ति ने हमें बनाया है उसका भरोसा हम निभाने के लायक बन जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए भी कैप्टन या ईश्वर, कैप्टन तो आपके माँ बाप है, ध्यान रखना, सॉरी, कैप्टन आप हो और ईश्वर पे यकीन आपके माँ बाप कर रहे हैं, या जो दुकान का ठेले का मालिक या उस चाय की दुकान का मालिक आपके माँ बाप है, उनको बेइंतहा अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता या कुल देवी पे भरोसा है। उन्हें आपकी अनपढ़ माँ को नहीं पता है कि यार किसी मंदिर पे सजदा करने से, 7 फेरी देने से, नारियल चढ़ाने से क्या हो जाता होगा। वो पत्थर की मूर्ति किस तरह से आपके सपनों को समझती होगी, लेकिन उसे ईश्वर पे पूरा यकीन है। तो अब फर्ज आपका बनता है कि उसका ईश्वर पे यकीन हमेशा बना रहे। इसके लिए आपको दिन रात ये करना है और इतना अच्छा, इतना सलीके से और इतनी बढ़िया मेहनत करनी है, इतनी शिद्दत के साथ कि यस आपके माँ बाप को लगे कि यस हमने जो स्वामणी बोली थी ना, उस पत्थर में सच में भगवान रहते हैं। और इतनी शिद्दत के साथ आपके माँ बाप के विश्वास को निभाओ कि यकीनन उस पत्थर में भी ईश्वर को उपस्थित होना पड़े और उनका उस ईश्वर पर, उस भगवान पर कभी भी भरोसा न टूटे। और ये काम अगर आपने कर लिया तो सोचो दुनिया में इससे बेहतर, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता है कि हमारी परम शक्ति के विश्वास को हम निभाने के लायक बन गए हैं। हम उसके बचे हुए काम को, बचे हुए भरोसे को निभाने के लायक इस दुनिया में प्रतिनिधि के रूप में जिंदा है। तो मेरी पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़ना और अपने जो माँ बाप की आंखें हैं, जो आंसू है, जो उनके हाथ पैर है, उनको देखा करो। कभी कभी पिताजी के फटे हुए पैर देखा करो। और कभी एक चीज, कहानी खत्म हो गई है वैसे, लेकिन एक चीज मुझे याद आई है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ। कभी आपने देखा कि घर में जो साबुन की छोटी छोटी बटिया होती है या जो साबुन के टुकड़े होते हैं, अवशेष होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? कभी आपने देखा कि घर में जो शैम्पू की पुड़िया होती है और उसमें बचा हुआ कुछ अवशेष होता है, वो कहाँ जाता है? दरअसल वो माँ बाप यूज कर रहे होते हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि है कि आपको जो जो नई नई चीजें मिल रही है ना, और जो टुकड़ा कोई उपयोग में ले रहा है ना, वो आपके माँ और बाप है, ताकि आपको साबुत चीजें मिल सके, ताकि आपको दुनिया की सर्वोत्तम चीजें मिल सके। इसीलिए वो लोग वो जो साबुन के टुकड़ों से, शैम्पू की पुड़ियों से निकाले हुए रस से अपने बालों को धोते हैं ताकि आपके बाल चमकते रहिए। अपने माँ बाप के लिए और कुछ कर न कर सको या और कोई काम कर न सको, पर उनको इतना बढ़िया गर्व महसूस कराओ कि दुनिया में जब भी वो अगली बार किसी मंदिर में जाए तब वो ईश्वर से ये ना मांगे कि भगवान मुझे 5 करोड़ का प्लॉट देना, मुझे अजीब संपत्ति देना या मुझे कुछ और देना। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रट लगाए रखे कि भगवान जन्म जो भी देना, बेटे और बेटियां मुझे, या राजकुमार और राजकुमारियां मुझे यही देना। हमेशा जन्म कोई भी हो, बेटा और बेटी यही हो। तो इसी प्रार्थना के साथ, इसी सपने को पूरा करने की ख्वाहिश के साथ और इसी तरह की अच्छा बनने की आपकी अभिलाषा के साथ आज के इस मोटिवेशन की कहानी को मैं यही विराम देता हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दिल तक मेरी बात पहुंची है, तो इसको और अधिक लोगों के बीच में, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ साझा कीजिए। हो सकता है किसी के घर में सफलता की रोशनी जल उठे और उसमें मेरा भी व्यक्तिगत योगदान हो जाए।
और मैंने दरअसल तमाम मुश्किलों के बावजूद सफलता को पाया है, तो मैं जानता हूं कि गरीबी या असफलता का दौर क्या होता है। तो आपको पुनः मेरी ओर से यानी भरत देवासी की ओर से और अपने चैनल द गुरु भरत सर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं ईश्वर होता, पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, मैं ईश्वर होता तो आपकी सारी ख्वाहिशें कभी का पूरी कर चुका होता, पर मैं हूं नहीं ना, उसका भाई हूं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो अपने माँ बाप के लिए। कहानी सुनने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और आपको ऑल द बेस्ट और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।